परमात्मा की क्या विशेष शिक्षाएँ हैं अपने बच्चों के हम लिए? उनकी शिक्षाओं को कई रूपों में बाँट सकते हैं। कुछ है हमारी राजयोग की प्रैक्टिसेज़ के लिए उनकी शिक्षा, जी। कुछ है अपने जीवन को बिल्कुल शुद्ध सात्विक बनाने के लिए उनकी शिक्षा, कुछ शिक्षाएँ हैं कि आत्माओं को हम संपूर्ण रूप से प्यूरिफ़ाई होना है, हुँ, हुँ। हमें परफेक्शन की ओर चलना है, वो उनकी शिक्षाएँ। कुछ ऐसी शिक्षाएँ कि संगठन में हम सब रहते हैं, संगठन में प्यार बना रहे, अपनापन बना रहे, बहुत अच्छी यूनिटी रहे, उसके लिए उनकी शिक्षा। तो गृहस्थ वालों के लिए भी शिक्षा है, कुमार-कुमारियों के लिए भी शिक्षाएँ हैं, तो काम-धंधे वालों के लिए भी उनकी विशेष शिक्षाएँ हैं, हुँ, लेकिन मुख्य रूप से जैसे पवित्र बनो, हुँ। अब समय है पवित्र बनने का। क्रोध से पूरी तरह मुक्त हो जाओ। इस पर बाबा की बहुत अच्छी-अच्छी शिक्षाएँ हैं हम सबके लिए। सबको सुख दो, अहम भाव को बिल्कुल छोड़ दो। ये जो मैंपन तुम्हारे अंदर आता है, जिसके कारण घर-घर में टकराव होते हैं, उसको बिल्कुल त्याग कर दो। प्यार से बात करो। तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत ही निकलने चाहिए, ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए, पत्थर नहीं, ताकि तुम्हारे मुख से जो वचन निकलें वो अमृत तुल्य, वो फूलों की सुगंधि लिए हुए हों, जिनको सुनने वाले लोग एकदम आनंद विभोर हो जाएं। ऐसे ही सोना कैसे चाहिए, सवेरे कैसे उठना चाहिए, व्यवहार कैसा करना चाहिए, एक दूसरे को दृष्टि कैसी रखनी चाहिए, एटीट्यूड्स एंड फीलिंग्स कैसे बदलनी चाहिए, नो एक्सपेक्टेशंस का जीवन कैसे जीना चाहिए, ये बहुत सारी बातें हमें उनकी शिक्षाओं के रूप में रोज मिलती हैं। नई नई बातें मिलती हैं, उन्हीं उन्हीं बातों की डेप्थ भी मिलती है, क्लैरिफिकेशन भी रोज मिलता है। क्योंकि ये चीज ऐसे होती है कि ऐसा नहीं होता कि एक बार कुछ बता दिया जाए जी। और हो गया। हुँ, मान लो क्रोध की बात है, क्रोध नहीं करना है, इसके बारे में बाबा भिन्न भिन्न तरह से समझाते हैं, ताकि सुनने वालों को ये लगे कि सचमुच क्रोध बहुत बुरा है, हुँ, मुझसे कोई ऐसे बात करे तो कैसा होगा। तो गुड फीलिंग में ले जाते हैं कि तुम्हें तो शांति स्थापना का कार्य करना है, तुम्हें तो शांति धाम जाना है, तुम तो शांत स्वरूप हो, इसलिए इस क्रोध को छोड़ दो। तो बाबा की शिक्षाएं केवल शिक्षाएं नहीं होती, लेकिन डीप रियलाइजेशन कराते हैं बाबा हुँ। अब भी अपने महावाक्यों के द्वारा भी। जी। तो इस तरह से उनकी डेप्थ मिलती रहती है और जीवन बदलता रहता है। आपने जो बताया है वो तो लगता है कि पूरा जैसे एक संपूर्ण मानव बनाने का ज्ञान या शिक्षा दे रहे हैं परमात्मा, या पूरा जीवन परिवर्तन, लाइफ मैनेजमेंट की बात है कि कैसे क्रोध ना हो, या ये तमाम चीज़ें जो आप कह रहे हैं। पता जी, ये जब वो कहते हैं, होमवर्क दे देते हैं कि ये आप लोगों को करके आना है, तो जैसे स्कूल में टीचर्स होमवर्क देते हैं, बच्चे करके जाते हैं, नहीं करते तो उनको पनिशमेंट मिलती है। तो क्या यहाँ परमात्मा भी टीचर पनिशमेंट देते हैं कि तुमने ये देखिए, काम नहीं किया है? पनिशमेंट तो यहाँ ऑटोमेटिक है। जैसे मैं बताऊं, बाबा ने कई बार सभी के लिए हमारे यहाँ एक अभियान चलवाया जी। कि 6 मास तक सबको क्रोध मुक्त होना है। हुँ, सभी ने पूरा जोर लगाया, क्योंकि भगवान की आज्ञा का पालन करना सब अपना परम कर्तव्य समझते हैं, और बहुत फायदे हुए। हुँ। अब मैं क्लासेस में जाता हूँ, अगर 1000 लोग सामने बैठे हैं, मैं हाथ उठवाता हूँ कि ईश्वरीय ज्ञान लेने के बाद किस किस ने अपना क्रोध पूरी तरह छोड़ दिया, तो एवरेज में कहूंगा 60% लोग हाथ उठाते हैं कि हमारा क्रोध बहुत ज्यादा खत्म हो गया। ये फिर बड़ी मैं पूछता उपलब्धि हूँ, है। हाँ, बहुत बड़ी चीज। मैं कहता हूँ तुम्हें तो अवार्ड मिलेगा जरूर। तो अवार्ड भी साथ साथ है। फिर जी। दूसरा हम हाथ उठवाते हैं, अच्छा 50% जिसने छोड़ा वो हाथ उठाओ, उनमें से फिर 50% और हाथ उठा देते हैं। फिर मैं पूछता हूँ, अच्छा जिसने नहीं छोड़ा, वो बेचारे लज्जा करते हैं, अच्छा जो छोड़ना चाहते हैं वो हाथ उठाओ, तो फिर हाथ उठा देते हैं बहुत लोग। हाँ, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, और सजाएं तो यही होती हैं कि मनुष्य को सुख नहीं मिलता, ईश्वरीय आज्ञाओं का जितना हम पालन करते हैं हमें बहुत सुख वास्ता है, जी। और जितना हम पालन से थोड़ा विमुख हो रहते हैं, थोड़ा केयरलेस रहते हैं, तो हम जीवन में उन्नति को प्राप्त नहीं कर पाते। यही ऑटोमेटिक सजाएं हैं। पर वास्तव में मैंने तो अपने जीवन में इस चीज को बहुत एंजॉय किया। मुझे क्योंकि बचपन से ही पढ़ाई से वैसे ही बहुत लगाव था, और जब भगवान पढ़ाने आ गया और मैंने तो उसे इन आंखों से देखा, कानों से सत्य गीता ज्ञान सुना, तो मैं तो आनंद विभोर हो गया। और मुझे एक भी दिन ये ईश्वरीय महावाक्य मिस करना, मतलब रुचिकर नहीं था। अगर किसी कारणवश कोई सेवा ही है मिस करना पड़ा, तो मुझे लगता था आज मजा नहीं आ रहा है कुछ।
तो ज्ञान अमृत से जीवन भरता गया। जीवन की झोली में, बुद्धि की झोली में ज्ञान रतन भरते गए और मुझे लगा हम मालामाल होते जा रहे हैं। हम जैसा साहूकार कोई नहीं, जिनके पास अनंत ज्ञान रतन है, ज्ञान रत्नों की खान हमें मिली है, तो बहुत नशा रहता है। स्वयं भगवान ने हमें पढ़ाया है। हम जैसा भाग्यवान स्टूडेंट, गॉडली स्टूडेंट कोई नहीं हो सकता, जिसे भगवान ने पढ़ाया। और जैसे वो स्वयं ज्ञान का सागर है, उसने हमें भी मास्टर ज्ञान सागर बना दिया। ऐसे कोई रहस्य सृष्टि के नहीं छोड़े जो हमारे सामने उसने न खोल कर रख दिए हों। तो हम तो तृप्त हुए। सत्य ज्ञान की संपूर्ण खोज पूर्ण हो गई। और मैं अपने भाई बहनों को, दर्शकों को यही कहूंगा, मनुष्यों से ज्ञान लेकर देख लिया, स्कूल कॉलेजों का ज्ञान लेकर देख लिया, अब भगवान का ज्ञान लेकर देखो जो वो स्वयं पढ़ाने आया है। वेदों शास्त्रों का ज्ञान लेकर भी देख लिया, कथाएं वार्ताएं सुनकर भी देख ली। अब जरा भगवान जो सत्य गीता ज्ञान दे रहा है उसको लेकर देखें तो जीवन आनंद विभोर हो उठेगा। और परम शिक्षक भगवान एक ही बार पढ़ाने आता है, माने एक काल, लंबा काल पढ़ाने आता है। जी। इसकी ब्यूटीफुल फीलिंग्स होंगी। बिल्कुल, बहुत-बहुत सुंदर बातें आप कह रहे हैं भ्राता जी। और मतलब आपसे जो प्रश्न किए जाते हैं, वो तत्काल जो उत्तर हमें प्राप्त होते हैं हमारे दर्शकों को, तो ये ऊपर से दिया गया ज्ञान है परमात्मा का, बिल्कुल। और आपने जो अपने जीवन में भरा है, वो वही ज्ञान हमें भी सुनने को मिलता है। भ्राता जी, मैं इस पे आने ही वाला था। मैंने सुना है कि लंबे काल से आप लगातार प्रतिदिन ही जो ये ज्ञान मुरली का जो श्रवण है, प्रतिदिन करते हैं, कभी भी मिस नहीं करते हैं। तो इसका क्या कारण है? कैसे लगातार, मतलब किसी चीज़ को कंटिन्यू करना बहुत बड़ी बात होती है, और अब तक आप ये करते हैं इतना ज्ञानवान होने के पश्चात भी, क्या विशेष इसके पीछे राज़ हाँ, है? मुझे 50 साल हो गए और डेली मेरा ये नियम ही है। जैसे मैंने कहा, मुझे जी। उसको मिस करना बिल्कुल भाता नहीं है। हुँ, मुझे आकर्षण होने लगता है, चाहे मुझे कितना भी कार्य हो या देर हो गई हो अ, तैयार होने में, लेकिन मैं भाग-दौड़ करके भी पहुँचता हूँ, क्योंकि आत्मा को इसी काल में बहुत सुख मिलता है। रोज ऐसा आभास होता है कि भगवान मुझसे बातें करता है। एक ये चीज। दूसरा, बुद्धि बहुत रिफाइन और डिवाइन होती जाती है इससे। बुद्धि में ज्ञान की शक्ति बढ़ती जा रही। एक चीज होती है ज्ञान श्रवण करना, ज्ञान का भंडार बनना। दूसरा है ज्ञान को बल बना देना। ज्ञान एक बहुत बड़ी शक्ति है, उससे हमारी विवेक शक्ति बहुत प्रबल हो जाती है। और यही विवेक शक्ति जन्म जन्म हमारे साथ चलेगी। तो मुझे बहुत अट्रैक्शन रहता है। और सचमुच रोज जाकर वहाँ क्लास में मुझे अतीन्द्रिय सुख का आभास होता है। हुँ, हुँ। इसलिए मेरे लिए ये 1 सवा घंटे का जो काल है, ये परम आनंदकारी होता है। और मैं इस आनंद को लेकर ही रोज वहां से आता हूँ कि वाह, रोज भगवान से हम पढ़ते हैं, हम हुँ। जैसा भाग्यवान कोई नहीं। अब ये आनंद मुझे लगता है मेरे सहित हमारे सभी दर्शक भी लेना चाहेंगे लेना कि नहीं चाहेंगे, लेना ही चाहिए। जी, 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 क्योंकि जो भरपूरता, जो हाँ। आनंद आपके चेहरे से एकदम छलक रही है, वही आनंद हम भी लेना चाहेंगे उस परम शिक्षक से पढ़ के। आज की सुंदर चर्चा के लिए भ्राता जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मित्रों, परम शिक्षक परमात्मा वो हमें पढ़ाएँ तो जीवन कैसा होगा, सोचने की बात है। लगातार जो हमारी चर्चा हो रही है, बड़ी ही अद्भुत है, और विचार करें यदि तो लगता है कि सचमुच क्या ऐसा संभव है? लेकिन संभव हो रहा है। हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है कि परमात्मा भी शिक्षक बन कर के हमें पढ़ाते हैं। इस संदर्भ में और भी कुछ बातें शेष रह गई हैं जो भ्राता जी से हम लोग कल करेंगे, कि कैसे परम शिक्षक का हम दिल जीत सकते हैं, कैसे उनका आशीष प्राप्त कर सकते हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। और बचपन से हम लोग सुना करते थे, पढ़ा करते थे, हमारे बड़े सुनाया करते थे कि पढ़ोगे, लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे, कूदोगे तो बनोगे खराब। तो शायद इस पढ़ाई से तो कोई नवाब या राजा बनता नहीं, लेकिन ये जो परमात्मा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, उसे पढ़कर निश्चित रूप से नवाब बना जा सकता है, राजा बना जा सकता है, क्योंकि ये पूरे जीवन को परिवर्तित करने वाली पढ़ाई है। इस पढ़ाई पर हम अवश्य कल और गौर करेंगे, इसकी गहराई में उतरेंगे कि क्या है ये पढ़ाई, कैसे जीवन का परिवर्तन होता है, हम कैसे इसका लाभ ले सकते हैं। बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में, और अपना ख्याल भी रखिएगा। नमस्कार।